जिनकी शफकत भरी चादर से आपको जो प्यार मिलता है, जो मोहब्बत मिलती है, उसकी कुछ झलक देखने के लिए और उसका कुछ हिस्सा पाने के लिए आज यहां आवाम भी मौजूद है, खवास भी मौजूद है। अहिरन वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम्हारी बस्ती को, तुम्हारे इलाके को लोग तुम्हारी वजह से नहीं पहचानते। अगर पहचानते हैं तो आले रसूल की वजह से पहचानते हैं, औलादे अली की वजह से पहचानते हैं। हुजूर सरकार मसरूरे मिल्लत एक जमाना था कि जब वो खुद तशरीफ लाते थे। आज उन्हीं का फैज लेकर शहजादे आए हैं। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है कि कौन कितना अपने दामन में रहमतो अनवार समेट करके ले जाता है। जाहिर है जो जिस खुलूस के साथ आया होगा आज उसको उसका हिस्सा यकीनी तौर पर मिलेगा। इसलिए कि हुजूर ख्वाजा मसूद मिल्लत ये हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और सरकार हसन मुजतबा और सरकार हुसैन पाक, ये कौन है, ये क्या है, ये कैसे हैं, ये अब भी बताने की जरूरत है। मैं समझता हूं मेरी कौम के हर फर्द को, हर कसो नाकस को सरकार हसनैन करीमैन के हवाले से ये बात मालूम है कि वो जन्नती जवानों के सरदार हैं। आओ जरा सा इस जानिब में आपको ले जाना चाहता हूं ताकि आपको मालूम हो कि जिनके बाबा और दादा इतने बुलंद पाए के होंगे, उनका शहजादा जब आज रहमत बांटने आया है तो किस कदर रब की रहमत और फैजाने गौसो ख्वाजा आपकी झोली में इकट्ठा होंगे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मगर एक रवायत में आपको सुनाता हूं ताकि सुनने के बाद आपके ईमान में ताजगी पैदा हो जाए और आपकी रूह में बालिदगी पैदा हो जाए। मैं आपको बताता हुआ गुजरूं, मदीने की प्यारी सरजमीन है। एक साहबी रसूल जिनका बचपना है, नाम है हजरत हुजैफा। क्या नाम है? बोलो भाई। जिनका नाम है हजरत हुजैफा। छोटी सी उम्र है, बचपने का आलम है। अपनी अम्मी जान से इजाजत लेते हैं, अम्मी मैं मस्जिद नबवी जा रहा हूं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अम्मी जान ने इजाजत दे दी, बेटा जाओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दे दो। लेकिन बेटे ये तो बताओ, नबी की बारगाह में जब जाओगे तो नबी पूछेंगे कि क्यों आए हो, तो क्या जवाब दोगे? तो शहजादा मुस्कुराता है और मुस्कुरा के कहता है, अम्मी जान मैं एक बात कहूंगा कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए और मेरी अम्मी जान के लिए मगफिरत की दुआ कर दीजिए। बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। बाबू कब बोलोगे? कब बोलोगे? ये सब बोलने का मकाम है, बोलने की जगह है। प्यार से बोलिए। बच्चा कहता है अपनी मां से, साहबी हैं, अपनी अम्मी जान से कहते हैं कि मैं नबी से अर्ज करूंगा मेरे लिए और मेरी अम्मी जान के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ कर दे। बोलो ना भाई। अम्मी जान ने खुशी खुशी शहजादे को रुखसत किया। शहजादे आए, मगरिब की अज़ा हो चुकी थी, नमाज मगरिब में शामिल हुए। एक एक करके सारे सहाबी नमाज पढ़ के अपने अपने घर चले गए। ये बैठे रहे, नबी का इंतजार करते रहे। मगर मेरे प्यारे नबी जो नमाज मगरिब की 7 रकत पढ़ के उठ के गए नहीं,
सरकार नमाज मगरिब की 7 रकात से फारिग होकर 6 रकात अव्वाबीन की नमाज की नीयत कर लिए। ये साहबी बैठे हैं, 6 रकात अव्वाबीन सरकार ने पढ़ लिया, तो सोचा कि अब मेरे नबी उठेंगे तो मैं कहूंगा, तो मेरे प्यारे नबी वजीफे में मसरूफ हो गए। वजीफा खत्म हुआ, कुरान की तिलावत में मसरूफ हो गए, और ये साहबी इंतजार कर रहे हैं कि नबी उठे, मेरी तरफ मुखातब हों तो मैं अर्ज करूं। इसी इंतजार में इशा की अजान हो गई, नमाज का वक्त हो गया। एक एक साहबी मस्जिद आ गए, नमाज इशा की जमात खड़ी हो गई। प्यार से बोलिए, बुझते पारछेन कोताटा मगरिब पोरे, अरे बोलो, मगरिब पोरे इशा, मगरिबे कोतो रकात, अरे बोलो ना भाई, मगरिबे नमाज और इशार नमाज, बोलो ना भाई, 17 रकात। 17 रकात नमाज हुई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी नमाज पढ़ के उठे। हजरत हुज़ैफा मुस्कुराने लगे, अब मुझको मौका मिलेगा बोलने का। मगर मेरे प्यारे नबी उठे और सीधे मुसल्ले से अपने काशाने अक़दस की तरफ, अपने हुजरे की तरफ, अपनी क़यामगाह की तरफ मेरे नबी रवां दवा हो गए कि हजरत हुज़ैफा को बोलने का मौका न मिल सका। बोलो कलीमी शहजादो, जब आप लोग हुजूर से मिलने आते हो, मौका मिल जाता मुसाफा करने का, दस्तबोसी करने का, तो खुशी मिलती है ना। और कभी आप कोशिश करते हो मुसाफा करने का, दस्तबोसी करने का मौका अगर नहीं मिलता तो तबीयत गमगीन होती है कि नहीं होती है? अरे बोलो ना भाई। हजरत हुज़ैफा को मौका न मिल सका। आगे आगे नबी हैं, पीछे पीछे हजरत हुज़ैफा हैं। मेरे नबी ने आहट महसूस की कि कोई आ रहा है। इरशाद फरमाया, मन अंता, तू कौन है? जैसे पूछा रसूल ने, मन अंता, तू कौन है? अभी हजरत हुज़ैफा जवाब देते कि उनके जवाब से पहले नबी खुद कहते हैं, हुज़ैफा तो नहीं हो। अरे बोलो भाई, मचल के बोलो। सरकार कहते हैं हुज़ैफा तो नहीं हो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं हुज़ैफा हूं। जैसे कहा मैं हुज़ैफा हूं, मेरे सरकार ने यह नहीं पूछा हुज़ैफा क्यों आए हो, नहीं। जैसे कहा या रसूल अल्लाह, हां मैं हुज़ैफा हूं, तो आका ने फरमाया, जा, मैं खुदा की बारगाह में तेरे लिए और तेरी मां के लिए मगफिरत की दुआ करता हूं। बोलो प्यार से। ए बच्चों, मदरसे में पढ़ते हो आप लोग, तो क्यों नहीं बोलते हो? आप बोलोगे तो आपको देख करके ये लोग बोलेंगे। हैं? उठो, यहां से उठो, 3-4 लड़के उठो, इस तरफ आओ, उठो। अरे यहां है बच्चा, तू भी इधर आ। अरे उठ न रहे, यहां बैठो। अरे अभी तेरी उम्र कितनी है? मुस्कुरा रहा ना। उम्र कितनी है? 12 साल। तो 8 साल के बाद तकरीर करेगा ना ये? अरे बोलिए ना जी। तो सीखेगा तब तो तकरीर करेगा। तुम्हारी उम्र कितनी है? 12। तुम भी 12 के? तुम्हारी? अरे सब 12 ही का है? सब 12 का है यहाँ पे। अब इनमें कोई हाफिज बनेगा, कोई कारी बनेगा, कोई मौलाना बनेगा, तो तकरीर करेगा ना, तो सीखेगा तब तो करेगा, प्रैक्टिस करेगा तब तो करेगा। बोल अभी से सुभान अल्लाह। हाँ, और जरा आगे यहाँ हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए। सरकार फरमाते हैं, जा, मैं तेरे लिए और तेरी मां के लिए मगफिरत की दुआ करता हूं। बोलो भाई, वो कितनी खुशनसीब मां थी कि बच्चा अम्मी की के दुआ के लिए रसूल के पास जा रहा है। झूम के बोलिए ना। यहीं से मिजाज मिला
कि जब भी किसी जगह से कोई फायदा हासिल हो तो खाली अपने लिए फायदा मत लो। अगर अम्मी मौजूद है तो अम्मी के लिए भी फायदा ले लो, अब्बू मौजूद है तो अब्बू के लिए भी फायदा ले लो, बहन मौजूद हो तो बहन के लिए भी फायदा ले लो, भाई मौजूद हो तो भाई के लिए भी फायदा ले लो। बल्कि मैं इससे ये बताना चाहता हूं कि जब मार्केट जाओ कोई सामान लेने के लिए, कोई चीज तुम्हें पसंद आ जाए तो सिर्फ अपने लिए मत लो। अगर बहन छोटी है तो बहन के लिए भी तोहफा समझ के ले लो, भाई छोटा है तो भाई के लिए भी तोहफा समझ के ले लो, माँ बाप अगर मौजूद हैं उनके लिए भी ले लो, शादीशुदा हो तो बीवी के लिए भी ले लो, बच्चे वाले हो तो बच्चों के लिए भी ले लो। प्यार से बोलो। हाँ, अपने लिए लिया तो क्या कमाल किया। कमाल तो यह है अपने साथ साथ दूसरों को भी बोलो ना। ए मुंह से कपड़ा हटा, दूल्हा बन के आया है। आजकल का नौशा लोग तो निकाह की महफिल में रुमाल देता ही नहीं, पहले लोग दिया करते थे। ये जलसे की महफिल में रुमाल दे के बैठा है। मालूम होता कोई उसको पसंद करने आया है अपनी बेटी के लिए। हैं? हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए। आका फरमाते हैं कि तेरे लिए, तेरी मां के लिए मैं मगफिरत की, बोलो बोलो, झुम के बोलो, मगफिरत की दुआ करता हूं। हजरात एक प्रश्न আছে আমি আপনার কাছে রাখছি, আপনি उत्तर दिबेन। बोलो बोलो ना भाई, उत्तर दिबेन। आप एक मोमिन हैं, आपका ईमान क्या कहता है कि नबी की कोई दुआ कबूल होने में शक है? अरे बोलो ना भाई, शक है? हम गुनहगार, आप गुनहगार, आपकी दुआ हमारी दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन मुकद्दस नबी जब दुआ कर दे, रसूलों का इमाम जब दुआ कर दे, नबियों का सुल्तान जब दुआ कर दे, अरे बोलो भाई प्यार से, आमिना का लाल जब दुआ कर दे, अब्दुल्ला का नूरे नजर जब दुआ कर दे, दुनिया की कोई ताकत उस दुआ को रद्द नहीं कर सकती। इसलिए कि दुआ करने वाला महबूब है, दुआ कबूल करने वाला मुहिब है, दुआ करने वाला रसूल है, दुआ कबूल करने वाला खुदा है। इसलिए मेरा ईमान कहता है नबी जो दुआ कर दे, दुनिया की कोई ताकत उस दुआ को रद्द नहीं कर सकती। इधर नबी दुआ करते हैं, उधर बाबे इजाबत को खटखटाती हुई दुआ मकबूले बारगाहे खुदावंदी हुआ करती है। यही वजह है आला हजरत लिखते हैं नबी की दुआ कैसी दुआ, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। यार से बोले सुभान अल्लाह। भाइयों आप लोग खड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हो सके तो जरा अंदर आके बैठ जाइए, जितनी देर चाहे, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, अंदर आ जाइए। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर बैठना है आप अपनी मर्जी से बैठेंगे, मगर अंदर आ जाओ। ये प्यारी तकरीर कल सुनना चाहोगे नहीं सुन सकोगे। ये आज 14 दिसंबर है, ये अहिरन की धरती है। आज यहां रसूल के नवासे का चहीता आया है, अताए ख्वाजा गरीब नवाज आया है, आज शहजादे मसरूर मिल्लत आए हैं, आज नवासे और नबीरे दूल्हा मियां आए हैं। अरे प्यार से बोलो। हजरात आज मैं आपके सामने बोलने पे फख्र महसूस कर रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत नबी की दुआ को रद्द नहीं कर सकती। दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है। हजरत हुजैफा खुश हुए कि मेरी माँ के लिए, मेरे और मेरे लिए रसूलुल्लाह ने दुआ कर दी। अरे बोलो, दुआ कर दी। तो जब हजरत हुजैफा ने सुन लिया तो सोचा कि अब मैं चला जाऊं पलट कर,
नबी ने इरशाद फरमाया, हुज़ैफा ठहरो, क्या तुम्हें मैं वो बात न बताऊं जिसको सुन करके तुमको खुशी मिले? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बोलिए, मैं सुनना चाहता हूं। और क्यों न सुने, इसलिए कि जबान नबी की, बोलो ना भाई, जबान नबी की, और नबी की जबान से जो बात निकलती है वो जबान नबी की होती है, लेकिन बात नबी की नहीं होती, खुदा की होती है। झूम के बोलो। ये कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा महबूब जो कहता है वो खुद से नहीं कहता, बल्कि जो खुदा हुक्म फरमाता महबूब वही कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुज़ैफा, अभी अभी एक फरिश्ता आसमानी दुनिया से आया था। बोलिए, अरे चुप काहे हो गए भैया? अभी अभी एक फरिश्ता आसमानी दुनिया से आया था, और आज से पहले कभी भी वो जमीन पर नहीं आया था। पहली बार आया, और आने से पहले खुदा से उसने इजाजत ली कि या अल्लाह, मैं जमीन पे जाना चाहता हूं। खुदा ने पूछा, ऐ फरिश्ता, जमीन पे क्यों जाना चाहते हो? तो फरिश्ते ने अर्ज किया था, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब को सलाम करने के लिए जाना चाहता हूं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जवाब दो भाई, जवाब दो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हमारे चचा मियां नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ तो मचल गए। आप जवान हैं, आप उनका साथ दीजिए। फरिश्ता कहता है कि रूए जमीन पर मैं जाऊंगा तेरे महबूब को सलाम करने। मैं ठहर गया। आज जब मेरा कलीमी भाई जब खड़े होकर के या नबी सलाम अलैक पढ़ता है, तो दुनिया का एक तबका कहता है कि ओ कलीमी, अगर नबी पर सलाम भेजना है तो मदीना जा, और मदीने में जाकर के रोज़े रसूल के सामने सलाम पेश कर, तब तेरे नबी सलाम सुनेंगे। ये क्या है कि अहिरन से नबी को सलाम, मुर्शिदाबाद से नबी को सलाम, मालदा से नबी को सलाम, कोलकाता से नबी को सलाम, मुंबई से नबी को सलाम, दिल्ली से नबी को सलाम, कटरा से नबी को सलाम, कचौचा से नबी को सलाम, बरेली से नबी को सलाम, मारहरा से नबी को सलाम, अजमेर से नबी को सलाम, बगदाद से नबी को सलाम। रसूल को सलाम करना हो तो जा मदीने में रोज़े रसूल के सामने सलाम पेश कर, तब नबी सुनेंगे। तो उसके गरीबान को मेरा कलीमी शहजादा पकड़ेगा और कहा, नादान सुन, तेरा कान नजदीक के साउंड को सुनेगा, दूर के साउंड को नहीं सुनेगा। मैं यहां बोलूं, तू गेट पे खड़ा होगा, नहीं सुन सकेगा। लेकिन तेरा भाई अगर दुबई में हो और मोबाइल के जरिए तुझसे बात करे, तू मुर्शिदाबाद में रहे, भाई दुबई में हो तो मोबाइल के जरिए बात सुन लेता है। तेरा भाई अमेरिका में हो और तू मुंबई में हो, मोबाइल के जरिए बात सुन लेता है। तेरा भाई इंग्लैंड में हो और तू मुर्शिदाबाद में हो, मोबाइल के जरिए बात हो तो तू सुन लेता है। कहा वो साइंसी तरक्की है, तो एक तमाचा मारा और कहा, नादान, साइंसी तरक्की की बुनियाद पर जब हजारों मील की दूरी को मोबाइल से तू सुन सकता है, साइंस पर इतना भरोसा है, तो मेरे रसूल के पास तो रूहानियत थी। खुदावंदे कुद्दूस ने उस आवाज में इतनी तासीर अता किया था कि बोलने वाला अब मुर्शिदाबाद से बोलेगा, नबी मदीने में रहेंगे तो उसकी बात को सुनते नजर आएंगे। बोलने वाला भारत से बोलेगा, मुस्तफा मदीने में कब्र में रह के उसकी आवाज को सुने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने कलीमी, फैज़ाने कलीमी,
फैजान कलीमी, जश्न कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कोतारा बुझते पारछेन? अरे बोलो ना भाई। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। दुनिया वालों के कान नजदीक को सुनते हैं, अल्लाह वालों के कान नजदीक को भी सुनते हैं, दूरी को भी सुनते हैं। झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अगर आप यहां अहिरन से रसूल को सलाम कर रहे हैं, आपका ईमान है ना कि नबी सुन रहे हैं? अरे बोलो भाई, नबी सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुव्वते समाअत में वो ताजगी अता की है कि बंदा यहां तड़पता है, उसका आका मदीने में उसकी बातों को सुनता है। तो साहबी रसूल ने, फरिश्ते ने अर्ज किया, या अल्लाह मैं तेरे महबूब को सलाम करूंगा। अभी अभी वो फरिश्ता आया और उसने मुझे सलाम किया, और सलाम करके उसने जो कहा, हुजैफा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। हजरत हुजैफा ने कहा, या रसूल अल्लाह क्या कहा? तो नबी कौनो मकान ने फरमाया, उस फरिश्ते ने मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह आपको खुदा ने 4 बेटियां दी हैं, एक का नाम ज़ैनब है, दूसरे का नाम रुकैया है, तीसरी का नाम उम्मे कुलसुम है, और चौथी का नाम फातिमा है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बेटियां कितनी हैं? अरे बोलो कितनी हैं? 4। हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत रुकैया और हजरत फातिमा। अल्लाह अल्लाह। रसूल कहते हैं कि फरिश्ते ने मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह खुदा ने आपको 4 बेटियां दी, लेकिन उनमें जो छोटी बेटी है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बुलंदी दी, इतनी बुलंदी दी, इतनी बुलंदी दी कि वो फातिमा कल जब दुनिया में सारी दुनिया फना होगी, कयामत आएगी, हिसाबो किताब होगा, जन्नत में जाने वाले जन्नत में जाएंगे, दोज़ख में जाने वाले दोज़ख में जाएंगे, तो आपकी बेटी फातिमा जन्नत में जाने वाली तमाम औरतों की सरदार होगी। प्यार से बोलो, झूम के। ये फरिश्ता कहता है हमारे नबी से, आपकी बेटी फातिमा जन्नत में जाने वाली औरतों की, अरे बोलो भाई, औरतों की सरदार होगी। आपकी अम्मी बोलो जन्नती, अरे बोलो ना भाई, आपकी अम्मी बोलो ना। अरे आप सुन्नी हो ना? अरे सुन्नी हो कि नहीं हो, या बदअकीदा हो? अरे सुन्नी हो ना? तो मेरा गारंटी है सुन्नी जन्नती है। और जब जन्नती है तो जिस सुन्नी को उसकी मां ने पैदा किया वो भी जन्नती है। सुन्नी के घर की बेटी जन्नती है, सुन्नी के घर की मां जन्नती है, सुन्नी के घर की बहन जन्नती है। तो आज अपने बारे में तुम बाद में सुनना, पहले अपनी मां के बारे में सुनो, आपकी बहन के बारे में सुनो, आपकी बेटी के बारे में सुनो। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने उमरपुर में या बरहमपुर में अब डॉक्टर के पास अपनी मां को ले गए, अपनी बहन को ले गए, अपनी बेटी को ले गए, अपनी बहन को ले गए, अपनी बीवी को ले गए, तो आपको फिक्र होती है, 1 मिनट के लिए बहन को छोड़ के अलग नहीं होते, बीवी को छोड़ के अलग नहीं होते, बेटी को छोड़ के अलग नहीं होते, मां को छोड़ के अलग नहीं होते। क्यों? भीड़ भाड़ में पता नहीं बहन कहां चली जाएगी, मां कहां चली जाएगी, बेटी कहां चली जाएगी। हजरात, बरहमपुर में 1000 लोग हैं, उनमें आप मां को नहीं छोड़ते, बहन को नहीं छोड़ते, लेकिन कुर्बान जाओ, कल जब मैदान महशर बर्पा होगा और जन्नत में जाने वाले जन्नत में जब जाएंगे तो आपकी मां भी जाएगी, बेटी भी जाएगी, बहन भी जाएगी, बीवी भी जाएगी। वहां पर निडर होकर रहना, फिक्र मत करना, इसलिए कि तुम्हारी हमारी मां जन्नत में अकेली नहीं रहेगी, फातिमा की मोहब्बत के साए में रहेगी। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह।
কথাটা বুঝতে পারছেন? अब हजरत हुजैफा खड़े हैं, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते ने कहा कि आपकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। और यहीं पे फरिश्ता चुप नहीं हुआ हुजैफा, उसने और भी कहा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, और क्या कहा? तो हजरत ये बात बहुत मशहूर है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के चहीते हजरत हसन मुज्तबा सरकार हुसैन पाक, ये हसनैन करीमैन है, इनके बारे में फरिश्ते ने जो कहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते ने जाते जाते ये भी कहा कि माँ औरतों की सरदार और उनके दोनों शहजादे हजरत हसन और हजरत हुसैन जन्नती जवानों के सरदार होंगे। इसलिए अहिरन आने वालों, आज हुसैन पाक तो नहीं, हसन पाक तो नहीं, लेकिन हुसैनी खून रखने वाला, हसनी खून रखने वाला शहजादा सरकार ख्वाजा मसूद मिल्लत की शक्ल में आपके हिरन की धरती पर आए हुए हैं। इनको देख लेना, हुसैन पाक की मोहब्बत अदा हो जाएगी। इनको देख लेना, इनकी बातों पर अमल कर लेना, हजरत हसन मुज्तबा की मोहब्बत का हक अदा हो जाए। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर मसूद मिल्लत का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मुकर्रम, आप आज खुश दिली के साथ यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूं, एक प्रश्न करना चाहता हूं, उसका जवाब देंगे आप? और उत्तर देंगे आप? बोलिए ना। मेरे हर सवाल का जवाब आपने दिया है, मैं समझता हूं कि इस सवाल का जवाब भी आप देंगे। हजरात, मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल को आपने देखा और आज भी देखेंगे। उनके पास क्या है जो आप इतनी मोहब्बत से देख रहे हैं? इसका कोई जवाब है? तो अगर आप जवाब दें तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दे रहे हैं तो मैं जो जवाब देता हूं, अगर उस जवाब से आप मुतमईन हैं तो हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहेंगे। अगर यह सवाल मैं आपसे करूं तो आपका यही जवाब होगा कि उनके पास दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? अरे वो प्यार से बोलो, कितनी चीजें? दो चीजें। नंबर एक, रसूल का खून है। झूम के बोलो, नंबर एक, झूम के बोलो, नंबर एक, रसूल का खून है उनके रगों में। और नंबर दो, रसूल का इल्म है। प्यार से बोलो ना, क्या चीज है? रसूल का इल्म है। जो रसूल का खून लेकर आए और रसूल का इल्म लेकर आए और आपके सामने बैठ जाए, तो खूने रसूल भी अपना असर छोड़ेगा और इल्म रसूल भी अपना असर छोड़ेगा। इसलिए अहिरन आने वालों, आज सिर्फ खूने रसूल वाले सैयद को मत देखना, बल्कि इल्मे रसूल का फैजान वो बांटेंगे, उसको भी अपने घर तक तुम लेकर के जाना, उसको भी अपने दामन में समेट करके लेके जाना। इसलिए कि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने खूने रसूल का तो एहतराम किया है, मगर इल्मे रसूल की नाकदरी किया है। वो बर्बाद हो गए हैं, वो तबाह हो गए हैं, वो दुनिया से मुर्दार कहे जाने लगे हैं। लेकिन जिन लोगों ने खूने रसूल का एहतराम किया हो और इल्मे रसूल का एहतराम किया हो, वो अगर जमीन पे रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बुलंदी अता फरमाया है। आप क्या समझते हैं इंसान बड़ा क्यों होता है और इंसान बड़ा कब होता है? आप सिर्फ ये समझते हैं अच्छा खा लेने से इंसान बड़ा हो जाता है, अच्छा पहन लेने से इंसान बड़ा हो जाता है, कीमती मोबाइल जेब में रख लेने से इंसान बड़ा हो जाता है, बिल्डिंग बना लेने से इंसान बड़ा हो जाता है, और 4 व्हीलर खरीद लेने से
इंसान बड़ा हो जाता है। नहीं नहीं, अगर दुनिया वाले किसी को बड़ा समझ रहे हैं, ये दुनिया के लोगों का समझना है, लेकिन ये कोई दलील नहीं है। लेकिन आओ, बगदाद में रहने वाला अब्दुल कादिर बड़ा क्यों है? अजमेर में रहने वाला ख्वाजा गरीब नवाज बड़ा क्यों है? कछौचा में रहने वाला मखदूम पाक बड़ा क्यों है? कटरा में रहने वाले सरकार दूल्हा सरकार मसरूर बड़े क्यों है? मारारा शरीफ में रहने वाले सरकार सैयदी शाह बरकतुल्लाह बड़े क्यों है? बरेली में रहने वाले इमाम अहमद रजा सैयदी आला हजरत बड़े क्यों है? धामनगर में रहने वाले मुजाहिद मिल्लत बड़े क्यों हैं? पंडुआ में रहने वाले सरकार अलाउल पंडवी बड़े क्यों हैं? और पीराने पीर की बारगाह में जाओ तो सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद ये बड़े क्यों हैं? आपको मानना पड़ेगा कि खूने रसूल के साथ साथ इल्मे रसूल भी है। गोया के जहां बैठते हैं खूने रसूल का भी फैज देते हैं, इल्मे रसूल का भी फैज अता करते हैं। प्यार से बोलो, झूम के बोलो। अब जरूरत इस बात की है कि आप अपने दामन को फैला दो और फैला करके भीख मांगो। अरे बोलो ना भाई, अब फैला के भीख मांगो। आप सोचेंगे कि मैं दामन को फैला के नोट मांगूंगा, 10 टाका दिए दिन, 50 टाका दिए दिन, 100 टाका दिए दिन। नहीं, हम भीख मांगेंगे और बड़ों से जो भीख मांगी जाती है वो भीख मांगेंगे। कौन सी भीख? चलो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। अरे झूम के बोलो, मचल के बोलो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह है। एक बंदे खुदा जिसका आस्ताना मेहरौली में है, जिनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। अरे झूम के बोलो, मचल के। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार गरीब नवाज के आस्ताने पे 2 जानों होकर बैठे हैं। गरीब नवाज मुस्कुरा के पूछते हैं, ऐ कुतुबुद्दीन क्या चाहिए? अर्ज करते हैं, मेरे ख्वाजा इल्मे खूने रसूल तो सामने मौजूद है, झोली में इल्मे रसूल को डाल दीजिए। झूम के बोल दीजिए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दामन को फैलाया, गरीब नवाज ने इल्मे रसूल की भीख अता फरमा दी है। यहीं तक बात ख़त्म नहीं हो जाती। अल्लाह अल्लाह, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह है। उनकी बारगाह में फरीदुद्दीन गंजे शकर भी बैठे हैं। पूछते हैं, फरीदुद्दीन क्या चाहिए? अर्ज करते हैं, मुझे इल्मे रसूल की भीख अता कर दीजिए। सरकार फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह है। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही बैठे हैं। पूछते हैं कि महबूब इलाही तुम्हें क्या चाहिए? अर्ज करते हैं कि इल्मे रसूल की भीख डाल दीजिए। इल्मे रसूल की भीख डाल दी गई। हजरात, मैं आपको कहना यह चाहता हूं, जिन्होंने बड़ों से इल्मे रसूल की भीख लिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बड़ा बना दिया है। गरीब नवाज से भीख लिया कुतुबुद्दीन, वो बड़े हो गए। कुतुबुद्दीन से भीख लिया फरीदुद्दीन ने, वो बड़े हो गए। फरीदुद्दीन से भीख लिया निजामुद्दीन ने, वो बड़े हो गए। निजामुद्दीन से भीख लिया सरकार सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद ने, वो बड़े हो गए। सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद से भीख लिया हजरत अलाउल पंडवी ने, वो बड़े हो गए। अब आ जाओ, जिनके नाम की महफिल है मैं उनकी बारगाह में चलता हूं। कटरा शरीफ की धरती पे जाओ। ख्वाजा मसूद मिल्लत को आप देख रहे हो। ख्वाजा मसूद मिल्लत के पास क्या था क्या नहीं था तो सुनो। खूने रसूल था, कुछ नहीं था, लेकिन जब इन्होंने फैलाया अपने दामन को तो इनके बाबा सरकार मसरूर मिल्लत ने इल्मे रसूल अता फरमा दिया है। और जब मसरूर मिल्लत ने दामन को फैलाया था तो हुजूर दूल्हा मियां ने इल्मे रसूल अता फरमा दिया है। और करनन बादा करनिन, नस्लन बादा नस्लिन, सरकार दूल्हा मियां ने जब दामन फैलाया था तो सैयदी शाह कलीमुल्लाह ने इल्मे रसूल की भीख अता फरमा दिया था। ऐसी भीख दुनिया की दौलत हो तो बांटो तो खत्म हो जाए, मगर इल्मे रसूल है, जितना बांटते जाओगे ताजगी पैदा होती चली जाएगी, बरकतें मिलती चली जाएगी। यार से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो।
अरे इधर देखो ओए बच्चा, इधर देख, इधर देखो, इधर देखो। तो आपको भी इल्म रसूल चाहिए? अरे बोलो ना भाई, आपको भी इल्म रसूल चाहिए? ये वो बच्चे हैं गालिबन दस्तार वाले हैं। हाँ सुभान अल्लाह। हाँ ये गांव का बच्चा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको ये मालूम है अभी हमारे नकीब सदाबहार जनाबे मोहम्मद अजहर साहब ने ऐलान किया कि इस मदरसे से फारिग होने वाले